नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय, वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी है बेसिकली शाहजहांपुर क्षेत्र के लिए। ठीक है, यूपी में ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें बोली गई हैं। जैसे बेसिक शिक्षा अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 11 दिसंबर 2020 में दी गई थी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इसके बाद चपरासी और चौकीदार के रिक्त पदों पर निर्धारित अहर्ता रखने वाले योग महिला अभ्यर्थी। ठीक है, यहाँ पे महिला अभ्यर्थी इसलिए है क्योंकि बालिका विद्यालय होता है, गर्ल्स स्कूल है ये, से एक वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर में विलंबित दिनांक 2 दिसंबर 2/12/2024 को शाम के 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आपको ये अगर फॉर्म फिल करना है तो इसमें एक फॉर्म दिया गया होगा, वो पूरा फॉर्म फिल करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं वो सारे फिल करके आपको 2 दिसंबर शाम के 5 बजे तक वहाँ पे स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, साधारण डाक या कुरियर के माध्यम से। स्पीड पोस्ट यहाँ पे लिखा है कि स्पीड आवेदन पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद होने वाले अपूर्ण व निर्धारित धारित न करने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पद हैं, उनकी क्या क्या योग्यताएं मांगी गई है। सबसे पहले है पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की। तो शैक्षिक योग्यता मांगी गई सामाजिक विषय आपका होना चाहिए, जैसे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी। मतलब आपकी या तो यूपी टेट जो पेपर 2 होता है वो होना चाहिए, या फिर सी टेट भी आपका यहाँ पे चलेगा, सी टेट लेवल 2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 क्लास से बच्चे होते हैं, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर की मांगी गई है। इसके साथ ये कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर ले, सामाजिक विषय वाले भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से आपका स्नातक हो। ठीक है, इसमें जनरल में 2 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जाति में 1 सीट है, कुल 3 पद हैं। इसका पूर्णकालिक शिक्षा अंग्रेजी की अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश से, और यहाँ पे भी आपका लेवल 2 शिक्षक पात्रता पास होनी चाहिए, या तो सी टेट या यूपी टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही पद है ओबीसी में। ठीक है, इसके बाद गणित शिक्षिका की बात करेंगे तो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका बीएससी हो, और यहाँ पे भी सी टेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 मांगा गया है। यहाँ पे 6 कुल पद दिख रहे हैं आपके जनरल कैटेगरी में, और अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो इसमें 1 पद है, टोटल 7 पद मांगे गए हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की बात करें तो ZBC आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। बीएससी आपका, और सी टेट या यूपी टेट लेवल 2 का होना चाहिए। इसमें आपकी जनरल कैटेगरी में 3 सीट है और किसी में सीट्स नहीं है, टोटल 3 सीट है जनरल कैटेगरी में। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की बात करें तो भाषा का है ये, हिंदी और संस्कृत से आपकी बीएससी स्नातक होना चाहिए, सॉरी बीए, बीएससी कह रही हूँ, यहाँ पे बीए आपका होना चाहिए हिंदी एवं संस्कृत से। ठीक है, और सी टेट या यूपी टेट आपका लेवल 2 पास होना चाहिए। इसमें अनुसूचित जाति में 2 पद हैं, टोटल 2 पद। ठीक, इसके बाद ये पूर्णकालिक शिक्षिका की होगी। पूर्णकालिक मतलब है कि आपको वहीं पे रहना होगा और आपको आवास भी दिया जाएगा जो फ्री होगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, पूर्णकालिक का मतलब ये है। अंशकालिक का मतलब है कि आप अपनी क्लासेस लेने के बाद अपने घर आ सकते हैं। तो अंशकालिक शिक्षिका कला या क्राफ्ट की आवश्यकता है। कला या क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प विषय से स्नातक या फिर एनसीटीई के मान्य बीएड समकक्ष एलटी डिग्री होनी चाहिए। जनरल में 1 पद है,
इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की बात करें तो प्रशिक्षित स्नातक एवं पीजीडीसीए या फिर बीसीए किया हो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस हो आपका या स्नातक से टीओई डोएक का डिप्लोमा हो या फिर कोई ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा हो। ठीक है, इसमें जनरल में 8 सीट है और अनुसूचित जाति में 1 सीट है। टोटल 9 पद है। इसके बाद नेक्स्ट है अंशकालिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन जिसमें आपका बीपीएड या फिर सीपीएड या फिर डीपीएड हो। जनरल कैटेगरी में 2 सीट है। आपकी अनुसूचित जाति में 1 सीट है। टोटल 3 सीट है। इसके बाद उर्दू शिक्षिका की यहाँ पे वैकेंसी है। बीए आपका उर्दू विषय से हो, एलटी या बीटी या फिर बीएड आपका हो या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो। एक जनरल कैटेगरी में सीट है और 3 अनुसूचित जाति में सीट है। टोटल 4 पद है। इसके बाद अकाउंटेंट की है, ये नॉन टीचिंग में आ जाते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, तो सिंपली आपका बीकॉम हो और एमएस ऑफिस का ज्ञान हो। ठीक है, तो एक या समकक्ष कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो आपके पास। जनरल कैटेगरी में 1 सीट है और सूचित जाति में 2 सीट है। टोटल 3 पद है यहाँ पे। इसके बाद बात करेंगे मुख्य रसोइया की। तो कक्षा 8 पास होना चाहिए। शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। केवल यहाँ पे 8 पास मांगा गया है। 2 जनरल कैटेगरी में सीट है, एक आपकी ओबीसी में है। टोटल 3 पद है मुख्य रसोइया के। इसके मुख्य रसोइया के साथ ही सहायक रसोइया के भी पद है। इनकी भी शैक्षिक जो योग्यता मांगी गई है कक्षा 8 तक। ठीक है, और जनरल में इसकी 6 पद है और ओबीसी में अगर देखें तो 2 पद है। टोटल 8 पद है। चपरासी की पोस्ट निकली हुई है, इसमें भी आपका क्लास 8 पास होना चाहिए। ठीक है, 2 जनरल में पद है और एक अनुसूचित जाति में। टोटल 3 पद है। चौकीदार की वैकेंसी निकली है, इसका भी क्लास 8 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। जनरल में 1 पद है, ओबीसी में 1 पद है और एससी में भी 1 पद है। टोटल 3 पद है। तो इस प्रकार से आपके जनरल के टोटल 35, ओबीसी के 5 और अनुसूचित जाति के कुल 13 पद है। टोटल 53 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे केवल एक चीज नोटिस करनी है कि महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि उपरोक्त समस्त पदों में केवल महिला अभ्यर्थी पात्र हैं। विषयवार पदों की संख्या व इनकी चयन माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विषय अनुज्ञा याचिका इस प्रकार से कुछ ली गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सैलरी किस प्रकार से रहेगी। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो पूर्णकालिक शिक्षिका है, मतलब जिनको वहाँ पे पूरे टाइम रहना है, उनकी 24,200 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसके अंशकालिक शिक्षिका जो है उनको 12,181 रुपये दिया जाएगा। और इसके उर्दू की शिक्षिका वो भी अंशकालिक होंगी, उनकी सैलरी 16,408 रहेगी। लेखा का जो अकाउंटेंट है उनकी 13,673 रहेगी। और मुख्य रसोइया की सैलरी है 8,577 रुपये। सहायक रसोइया की अगर बात करें तो 6,433 रुपये सैलरी है। इसके बाद चपरासी और चौकीदार की 7,147 रुपये सैलरी रहेगी। ये आपका सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आवश्यक चीजें जो है कि पूर्णकालिक शिक्षिका पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी एवं प्रशिक्षित स्नातक अवश्य होना चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन प्लस जो सीटेट लेवल 2 या फिर यूपीटेट लेवल 2 होना चाहिए। ठीक है, कहीं से मान्यता प्राप्त से बीएड किया हो। इसके बाद है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को ऐसी शिक्षिका जो शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था के कारण शैक्षिक वर्ष नवीन संप्रदा से वंचित हो गए थे, उन शिक्षिकाओं को चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना आवश्यक है। मतलब जो कंप्यूटर की शिक्षिका रहेगी उसके लिए भी स्नातक होना आवश्यक है और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा। इसका कला क्राफ्ट हो गया। ये डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें दी गई, हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। और यहाँ पे समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु जो है 1 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु चयन 1 45 वर्ष, मतलब मिनिमम 25 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और उनको देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे पोस्ट किया गया जाएगा। अ, यहाँ पे
तो ये सारी जानकारी आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, www.शाहजहाँपुर.nic.in। ठीक है। और आपका अनुबंध रहेगा 11वां 29 दिन का। अगर स्थिति संतोषजनक पाएगी तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक। अब देखो ये इम्पोर्टेंट चीज है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छुक अब पात्र महिला व्यक्ति अपने आवेदन पत्र 2 दिसंबर 2024 को साय 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खिरनी बाग शाहजहाँपुर पिन कोड दिया गया ये एड्रेस है। केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, अन्य किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 200 प्रमाणित फोटो, 2 फोटो आपकी लगेंगी। 100 प्रमाणित मतलब उस फोटो के पीछे आप अपने दस्तखत जो करते हैं वो कर दीजिए। समस्त शैक्षिक अंक पत्र जो भी आपके शैक्षिक अंक पत्र है, 10th का है, 12th का है, ठीक है, बीएससी है, बीएड है, टेट का है, वो सब। इसके बाद अगर आपने कहीं पे कस्तूरबा गांधी में पहले काम किया है उसका अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। इसके बाद सामान्य निवास प्रमाण पत्र लगेगा आपका। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेंगे। जात प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी छोड़ के बाकी। राजपात्रिक अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये राजपात्रिक अधिकारियों का मतलब क्या हो गया, जैसे सरकारी स्कूल के कोई टीचर है, मतलब गवर्नमेंट टीचर, उनसे आप अपना चरित्र पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है। आधार कार्ड, टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर जो आपका अंक पत्र रहेगा। अन्य समस्त शैक्षिक अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति, मतलब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे सब पे आप अपना साइन कर दीजिए। अपना नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे, अपने नाम और पता लिखे हुए 2 लिफाफे ब्लैंक, जिसमें केवल आपका नाम होगा और पता होगा। ठीक है। स्पीड पोस्ट जो आप पूरा भेजेंगे उसके साथ ही संलग्न करेंगे, मतलब उसमें अटैच कर देंगे। रजिस्टर पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए, उसमें डाक टिकट भी लगे हों। ठीक है। जितने भी शुल्क के लगेंगे वो सारा काम आप जब स्पीड पोस्ट करवाएंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। आप लिफाफे ले लीजिएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पे आवेदित पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें, जो एक बड़ा लिफाफा रहेगा। ठीक है। 2 लिफाफे आपको उसके अंदर ही भेजने हैं, बाकी सारे अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, फोटोज भेजनी है। ठीक है। उसके साथ एक बड़ा लिफाफा रहेगा जिसके अंदर सारी चीजें रहेंगी। उसके ऊपर अपने किस पद के लिए आपने अप्लाई किया, नाम, विषय और आरक्षण वर्ग, ये सब स्पष्ट रूप से लिख दें। ठीक है। स्नातक की 3 वर्ष की अंक तालिका संलग्न करना अनिवार्य है। 3 वर्ष की आपकी अंक तालिकाएं लगेंगी, मतलब जैसे बीएससी 3 साल का है तो बीएससी फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, सबकी। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी तो आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु, तो इसको आप अच्छे से भर के, यहाँ पे आपको फोटो लगेगा और सारी चीज़ें हैं, सारा पता वगैरह सब भर के ये आप भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर करके पूरा इसको भर के इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगी, जिससे यहाँ पे आप केवल इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो जरूर फॉर्म भरे। और यहाँ पे जैसे अगर आपका होता है तो इसको बढ़ा भी दिया जाता है, क्योंकि इतना कोई बहुत वो नहीं हो जाता है कि बढ़ाया ना जा सके। बहुत लोग एक बार यहाँ पे जुड़ के करते रहते हैं जॉब। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो कैंडिडेट भी करना चाहते हैं मेरे लिए, लड़कियों के लिए, और उनके ही जिला में, जैसे शाहजहाँपुर के ही जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अदर स्टेट, सॉरी अदर डिस्ट्रिक्ट से आप भरना चाहते हैं आसपास के तो भी भर सकते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हाँ, और शेयर भी करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। इसी प्रकार के अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।